नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। ऐसा सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों सवाल में लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, बांटता है। तो मान लेते हैं ये कोई रेखाखंड है, ये है रेखाखंड। इसका नाम दोस्तों दे देते हैं AB। आगे लिखा है बिंदुओं 1, 7 और 4, -3। तो मान लेते हैं बिंदु A के निर्देशांक -1, 7 और बिंदु B के निर्देशांक 4, -3। ये सारा कुछ हमें सवाल में दिया गया है। दोस्तों ये जो रेखाखंड AB है, इसको मिलाने वाला मान लेते हैं एक बिंदु है P। बिंदु P के निर्देशांक मान लेते हैं x, y। यहाँ पर ये जो बिंदु P है, ये रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात दिया गया है 2:3। साथियों हमें ज्ञात क्या करना है, रेखाखंड AB को जोड़ने वाला रेखाखंड पर स्थित ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P के निर्देशांक अर्थात x और y के मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें सारा कुछ दिया गया है। दोस्तों लिखेंगे यहाँ, तो हमें अनुपात दिया गया है। अनुपात जो होता है m1 और m2 का मान होता है। ये m1 का मान है, ये m2 का मान है। तो m1 का मान कितना 2 और m2 का मान कितना 3। उसके बाद ये x1 का मान है, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। यहाँ लिख लेते हैं x1 का मान कितना -1, x2 का मान कितना 4 और उसके बाद y1 का मान कितना 7 और y2 का मान कितना -3। अब सूत्र रख देते हैं। अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है निर्देशांक x के लिए mx + mx और बटे में m + m, और निर्देशांक y के लिए होता है my + my और बटे में m + m। ये सूत्र होता है। थोड़ा इसे कंप्लीट कर देते हैं। हमें यहाँ लिखना है 12 और उसके बाद 21, फिर नीचे 12, 21, 12। यहाँ भी लिख देंगे उसी प्रकार 12, 21 और फिर 12। तो सूत्र कंप्लीट हो गया। x बराबर होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। y बराबर होता है m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। तो साथियों इसी सूत्र में हमें सभी मान रख देने हैं। तो चलिए रख देते हैं। x का मान हमें निकालना है, तो बराबर लगाएंगे m1 का मान कितना दिया गया है, m1 का मान 2 है, m2 का मान 3। m1 का मान कितना 2, गुणा लगाएंगे x2 कितना है 4 है। उसके बाद प्लस लगाएंगे m2 का मान 3 गुणा x1 का मान -1 और बटे में कितना m1 + m2 का मान 2 + m2 का मान 3। आगे सॉल्व करते हैं। 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, 3 1 3 और नीचे 3 + 2 5 हो जाएगा। 8 में घटाएंगे 3, कितना बचेगा 5 बचेगा और नीचे 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब इधर सॉल्व करके निर्देशांक y का मान निकाल लेते हैं। तो बराबर लगाएंगे m1 है, m1 का मान 2 है गुणा y2 का मान कितना है -3, y1 का मान 7 है। यहाँ रख देते हैं y2 का मान कितना -3 प्लस
m2 का मान 3 गुणा y1 का मान कितना 7 और बटे में m1 प्लस m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3 माइनस यहाँ पर है, यहाँ आगे प्लस है, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है। 3 दूना 6, उसके बाद प्लस 7 त्रिका 21 और नीचे कितना 3 2 5, कितना हो जाएगा 21 में घटाएंगे 6 15 और नीचे कितना 5 5 1 के 5 5 3 15। तो निर्देशांक y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर x और y दोनों के मान प्राप्त कर लिए हैं, दोनों का मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक हैं x, y। x और y का मान कितना प्राप्त हुआ है, x का मान कितना 1, y का मान कितना 3। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1, 3। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।